बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट। तो सबसे पहले मैं जिनको बुलाना चाहूँगा, उनका नाम है मिस्टर दीपक भावसर। तो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, मल्टी टैलेंटेड यू कैन से। ही हैज़ अ 11 ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मा एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर इन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इन ही इज़ बेस्ड एट मुंबई। और इस जॉब के साथ-साथ उनका एक और जो बहुत ही अच्छा टैलेंट है, वो सिंगिंग का बहुत अच्छा गाते भी हैं दीपक जी। और उसके साथ-साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मॉर्निंग रिचुअल एक्सपर्ट भी हैं। आज ये हमको बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बार सुना होगा हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट ये काम कैसे करता है? इसको हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे लेके आना है और क्या-क्या टेक्निक्स हो सकती हैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए, वो उसके बारे में आज हमको दीपक जी बताएँगे। और एंड में हम लेंगे सभी के क्वेश्चन और सेकंड स्पीकर है हमारे किशोर जी, जो दीपक जी के बाद हमको अपना एक्सपर्ट टॉक देंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दीपक जी, ओवर टू यू। Thank you, Ajay ji, for a wonderful introduction. So I will share my screen. तो मेरे स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस यस विजिबल। आई एम रिक्वेस्टिंग टू स्विच ऑन द कैमरास बाकी लोगों को। Okay then. Good morning everyone. Nice Sunday it is. So I'm going to give the presentation on the law of attraction, यानी आकर्षण का नियम। तो बहुत बार अपन ने सुना होगा कि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, लेकिन उसको यूज कैसा करना है ये ज्यादातर पता नहीं होता। अपन यूज करते हैं लेकिन अपने फीलिंग्स पे वो डिपेंड्स है कि कैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यूज करना है। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरे बारे में। मैं दीपक भावसार, प्रोफेशन से इन फार्मा फील्ड में हूँ। मैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में पिछले 11 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैं मॉर्निंग सक्सेस रिचुअल, मनी रिचुअल्स के कुछ सेशन भी लेता हूँ कभी कभी। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत बार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपन, अगर आप पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हो तो अचानक से अपने को पुराने दोस्त का कॉल आता है या अचानक से वो अपने से मिलने आता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी अपन कुछ सोच रहे होते कि यार मेरे पास अभी पैसा आएगा, तो अचानक से आपको चेक आ जाता है। आप सोचते हो कभी कभी कि अ, अपना काम, कुछ काम करने आप जा रहे हो तो इंस्टेंट से वो काम भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत बार कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में आप सोच रहे हो वो पॉजिटिव हो जाती है, और कभी कभी अगर आप निगेटिव चीजें सोच रहे हो, हमेशा टेंशन में हो, परेशानी आ रही है, परेशानी के बाद परेशानी, यानी परेशानी रुकने का नाम भी नहीं लेती है, तो ऐसा चलते ही रहता है। तो कभी अपन बिल के बारे में सोच रहे हो तो बिल ही बिल आता है, टेंशन है तो टेंशन बढ़ते ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप पाते हो। अपना जो माइंड है ना, वो एक मैग्नेट की तरह है। इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग, एंड इफ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। ऑलवेज कल्टिवेट गुड थॉट्स एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ये अपना माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, ये एक मैग्नेट की तरह है। जो भी आप सोचते हो वही यूनिवर्स आपको रिटर्न में देता है। ब्लेसिंग के बारे में सोच रहे हो तो ब्लेसिंग ही आपको मिलेगी। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देगी। तो ये माइंड मैग्नेट जो है, वो मैग्नेट को अपने को कल्टीवेट करना चाहिए, जो कि अच्छे थॉट्स और हमेशा आशावादी रहना चाहिए। तो इसके लिए अपन देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जो आप, तुम वो बन जाते हो जो तुम सोचते हो। तो अपने को अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना होगा। जो आप भी सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो आप ज्यादा तो ज्यादा अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपके इमोशंस होंगे पॉजिटिव और निगेटिव, वैसे ही यूनिवर्स आपको, वैसी सिचुएशन, वैसे ही पीपल्स आपको देगा।
तो टू टाइप्स के इमोशंस होते हैं, जैसे कि निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव इमोशंस जैसे कि रिग्रेट्स, हेट, फियर, एंगर, शेम, गिल्ट, सैडनेस, ये कुछ निगेटिव इमोशंस है, उसको अपने को पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा, जैसे कि लव, जॉय, प्राइड, एम्पैथी, होप, हैप्पीनेस। दोस्तों, ये जो अपना माइंड है वो मैग्नेट है, तो जैसे इमोशंस है, जैसे सिचुएशन और पीपल्स आपको वो देता है। यानी निगेटिव इमोशंस आप रखोगे तो निगेटिव सिचुएशन वो आपको देगा, निगेटिव पीपल, निगेटिव वैसे ही अपनी लाइफ में आएंगी। तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव अगर आप सोचोगे तो वैसे ही सिचुएशन, पॉजिटिव पीपल्स, वैसा ही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। दोस्तों, दिन भर में अपन को 70 to 80% निगेटिव थॉट्स आते हैं। यानी दिन भर अपन निगेटिव सोचते हो, तो अपने थॉट्स पे अपने को काम करना पड़ेगा। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में आएंगी। तो अपने फीलिंग्स पे अपने को काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये ब्रह्मांड जो है, इसके पास अपार संपत्ति है, अपार देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स ही आपको देता है कि क्या चाहिए आपको। तो अपने को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हमेशा अपने थॉट प्रोसेस पे अपने काम करना पड़ेगा। तो जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग से ही वाइब्रेशंस तैयार होते हैं, और वो वाइब्रेशंस ही अपने यूनिवर्स में स्प्रेड होते हैं। तो उसके वजह से ही यूनिवर्स आपको वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही पीपल्स आपको देता है। अगर आप गुस्सा कर रहे हो, सोचो आप गुस्सा कर रहे हो, तो निगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स की तरफ जाएंगे, तो वैसे ही सिचुएशन आपके लाइफ में आएंगी। अगर आप सवेरे सवेरे गुस्सा कर रहे हो तो पूरा दिन आपका खराब जाएगा, ट्रैफिक में फंस जाओगे, ऑफिस में तनबन होगी, बॉस आप पे चिढ़ेगा, वैसे ही सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप दिन की शुरुआत पॉजिटिव वैसे करते हो, पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स को आप दे रहे हो, वैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को आप दोगे, तो पूरा दिन आपका पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे ही सिचुएशंस आएंगे, आपका आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, अपने को अपने थॉट प्रोसेस पे अपने को काम करना पड़ेगा। आपने देखा कि ये माइंड जो है अपना, तो अपने वाइब्रेशंस अपने को यूनिवर्स को देना देना चाहिए। अच्छे वाइब्रेशंस आप दोगे तो वैसा ही सिचुएशन, वैसे ही पीपल आपके लाइफ में आएंगे। दोस्तों, ये ब्रह्मांड एक जिन की तरह है, मेनू कार्ड की तरह है। अगर अपने को जो चाहिए वैसा आप ऑर्डर करोगे तो आपको वैसी ही चीजें आपको मिलेगी। जिन आपको जो चाहिए वो आपको देगा, जो चाहिए वो प्रकट होगा। आप कहाँ भी बैठे हो यूनिवर्स में, आप कहाँ भी बैठे हो, भारत में हो, टोरंटो में हो, अमेरिका में हो, जहां भी बैठे हो, ये काम करता है। बस अपने को अपने थॉट प्रोसेस पे अपने काम करना पड़ेगा। तो आपने देखा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा यूज करना है, तो अपने जो भी विचार है, अपने थॉट्स है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही फीलिंग्स आपको महसूस होगी, वैसे ही वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशंस आप वैसे ही यूनिवर्स को छोड़ोगे। तो अपने जो वर्ड्स है, वर्ड से भी पॉजिटिव होना चाहिए। कि आप निगेटिव वर्ड्स बोलोगे, निगेटिव फीलिंग्स आएंगी, निगेटिव विचार आप करोगे, तो वैसे ही आपकी लाइफ में सिचुएशन एंड पीपल्स आएंगे। तो दोस्तों, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्ड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फीलिंग्स, कैच योर पैटर्न। दिन भर में आप जो भी निगेटिव सोच रहे हो उसको कैच करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, तभी ही वैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स की तरफ जाएंगी। तो दोस्तों, एज वी थिंक वी फील, जैसे आप सोचते हो वैसे ही फील करते हो, जैसे आप फील करते हो वैसे ही वाइब्रेशंस, वैसी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ जाती है। और जैसे ही वाइब्रेशन जाते हैं वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स और निगेटिव थॉट्स यूनिवर्स आपको देगा। तो ये कुछ वाइब्रेशंस पे अपने को काम करना पड़ेगा। कुछ प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो अपने को क्या चाहिए वो पहले डिसाइड करिए, आइडेंटिफाई योर डिजायर। जो भी आपको चाहिए वो पहले डिसाइड कीजिए, और ओनली फोकस ऑन योर डिजायर। हमेशा अपने डिजायर पे अपने को फोकस करना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू फोकस, व्हेन वी फोकस
वैसे ही अपनी जिंदगी में वैसी चीजें आएंगी। तो फिर बाद में थर्ड स्टेप आता है अलाउ इट, यानी जो भी आप फोकस कर रहे हो, जो भी डिजायर है वो आपको मिलेगा, वैसा बिलीव सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको बिलीव होना चाहिए कि वो आपको मिलेगा। ये कुछ प्रिंसिपल्स है, तो अपने को इस पे काम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सोचिए, अगर ये जो ये अपने डिजायर है, ये जो पेबल्स है ये अपने डिजायर से, और ये कुछ रेजिस्टेंस है यानी डाउट्स। जैसे जैसे आप अपने डाउट्स एक एक निकालते जाएंगे, रेजिस्टेंस है वो डाउट्स आप निकालते जाएंगे, वैसे ही पेबल्स तो खुले हो जाएंगे और वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो अपने डाउट्स पे अपने काम करना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस पे अपने काम करना है, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है। आपको बिलीव होना चाहिए कि ये मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप बिलीव करोगे वैसा ही यूनिवर्स आपकी तरफ पॉजिटिव सिचुएशन लाएगा, पॉजिटिव पीपल्स आपको अट्रैक्ट करेगा। तो अपने को उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको डिजायर चाहिए तो वैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपके जो डाउट्स है, एक एक अपने को डाउट्स क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, व्हेन यू हैव द स्ट्रांग डिजायर, आपका डिजायर बहुत स्ट्रांग है लेकिन स्ट्रांग डाउट भी है, तो कभी भी अपना डिजायर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आपका डिजायर स्ट्रांग है लेकिन थोड़ा सा डाउट है, तो स्लोली स्लोली वो काम करेगा। लेकिन स्ट्रांग डिजायर है, नो डाउट्स है, तो आपके डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएंगे, वो आपको मिलेगा, जो चाहिए आपको मिलेगा। तो अपने को डिजायर पाने के लिए अपने डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा क्या होता है, जहां लिखा होता है कि नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, तो वहां ही लोग जाके स्मोक करते हैं, वहां ही जाके पार्किंग करते हैं। ये निगेटिव जो भी है उसको अपने को पॉजिटिव करना पड़ेगा। जो ये अपना सबकॉन्शियस माइंड के माइंड है ना, वो स्मॉल किड की तरह है, यानी जो आप बोलोगे वैसा ही वो सोचता है, वैसे ही वाइब्रेशंस वो छोड़ता है। तो अपने को ये कल्टीवेट करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि वो पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही अपने यूनिवर्स को भेजे। तो लॉ पैटर्न को सीखने के लिए अपने को जानबूझकर सही चीजें उसको बतानी पड़ेगी। तो जानबूझकर सही चीजें अपने को सबकॉन्शियस माइंड को उसको कल्टीवेट करने के लिए बतानी होगी। तो ये कैसा यूज करना है, हाउ टू यूज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले क्या करना है अपने को, कि अपने जो भी निगेटिव थॉट्स एक पेपर पे लिख लीजिए, और उस निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कन्वर्ट करना करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम करता है। एक तो पहला, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। तो अपना फोकस, अपने कुछ क्या चाहिए उस पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में इधर अपने सराउंडिंग में बहुत सी निगेटिव चीजें होती है। तो उस पर का ध्यान हटाकर अपने पॉजिटिव यानी अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं उस पर ही फोकस करने को अपने को ध्यान हटाना पड़ेगा। क्योंकि तो आगे बढ़ते हैं, तो पॉजिटिव टर्म्स, यानी पॉजिटिव टर्म्स में अपने को इच्छाओं को कहिए, यानी अपने जो भी अपने वर्ड्स पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। अपने क्या कहते हैं, अपने को पॉजिटिव चीजें ही कहना पड़ेगा। जैसे वर्ड्स है वैसे फीलिंग्स है, वैसे थॉट प्रोसेस है, यानी थॉट प्रोसेस से फीलिंग्स आती है और वैसे ही अपने वर्ड्स बाहर निकलते हैं। तो अपने को वर्ड्स भी कहते हो तो पॉजिटिव, आज का दिन बहुत बढ़िया है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है, ये कुछ पॉजिटिव टर्म से अफर्मेशन से वो आपको कहना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही वाइब्रेशंस अपने को यूनिवर्स को भेजना जरूरी है। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए, यानी विजुअलाइजेशन। आप जो चाहते हैं उसको पूरा होते हुए देखिए। अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को वैसे इंस्ट्रक्शन देके अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे इमोशंस क्रिएट करना चाहिए। तो अपने को जो चाहिए वैसे विजुअलाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो वैसे ही वाइब्रेशंस यूनिवर्स की तरफ जाएंगे दोस्तों। आगे है, जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी हुई, यानी ग्रैटिट्यूड।
अपन जो मैजिक बुक का मैजिक बुक जो कर रहे हैं अभी, जो भी अपने को मैजिक बुक में जो ग्रेटिट्यूड है, रोज 28 डेट के जो ग्रेटिट्यूड है उसको आप लिख रहे हैं, तो वैसे ही जो है आपके पास आभारी होना बहुत जरूरी है, ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो यूनिवर्स बोलता है कि अरे ये तो बहुत ग्रेटिट्यूड है, इसको और दिया जाए। तो अगर आप बोल रहे हैं कि ये मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, अगर आप ये नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, ग्रेटिट्यूड नहीं है आपके पास, तो यूनिवर्स बोलेगा और ले। क्योंकि यूनिवर्स को अब ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, तो वैसे वाइब्रेशंस भी यूनिवर्स की तरफ जाएंगे। अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है, अपने माइंड को मेडिटेट करते रहिए, हर रोज 5 या 10 मिनट मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये करोगे तो वैसे ही वाइब्रेशंस यूनिवर्स की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो अपनी चिंता की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें ठीक हो सकती है, यानी जो भी अपन बोल रहे हैं तो वैसे वाइब्रेशन जाएंगे। तो अपनी चिंता है, जो भी आप टेंशन ले रहे हैं, प्रॉब्लम से, उसकी बजाय वे अच्छी कैसे होंगी उस पर ध्यान हटाइए, फोकस आपका चेंज कर लीजिए। तो वैसे ही अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट होगा, वैसे सिचुएशन आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगे दोस्तों। जो आगे है, आप जो जीवन में चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। एक विजन बोर्ड, सुप्रिया जी ने एक बड़ा सेशन, बहुत बढ़िया सेशन दिया था, विजन बोर्ड कैसा बनाना है, आपको क्या चाहिए, वो अपने को एक विजन की तरह आपके सामने रहना चाहिए। आप सवेरे जब उठते हो आपके सामने वही दिखना चाहिए, अरे ये मुझे ये चाहिए और ये मुझे पाना है। वैसे ही वाइब्रेशंस आपको यूनिवर्स को भेजना पड़ेगा। एक विजन बोर्ड भी आपने को बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं अपने यूज करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये टूल्स है। ग्रैटिट्यूड महसूस करना, मेडिटेशन करना, विजन बोर्ड बनाना, विजुअलाइजेशन करना, ये कुछ टूल्स है। जैसे कि अपन यूनिवर्स को अपने अच्छे वाइब्रेशन भेजने के लिए टूल्स है, तो ये करना बहुत जरूरी है। तो जब आप करोगे तो वैसे ही सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगे दोस्तों। तो आगे है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य कीजिए। जैसे अपन गोल राइटिंग करते हैं रोज, सुप्रिया जी और सिंपल जी बहुत बढ़िया सेशन लेके मिलीनियर मॉर्निंग, तो इसमें हर रोज अपन गोल्स को लिखते हैं। तो वैसे ही डू वन थिंग फॉर श्योर, यानी डॉट एफ एस, मैं बोलता हूँ डॉट एफ एस, जो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। कछुए की गति से क्यों ना हो, लेकिन अपने को जो लक्ष्य चाहिए उसके कुछ ना कुछ एक स्टेप, यानी कुछ ना कुछ उसके पाने के लिए कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए। तो प्रतिदिन छोटा सा काम कीजिए, तो अपने लक्ष्य को अपन पा लेंगे दोस्तों। अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए आप जो करोगे उसकी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको जो चाहिए उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। जैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ स्टेप्स है दोस्तों। लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो भी बताया मैंने, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट एवर द माइंड कैन कंफ्यूज एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। ये नेपोलियन हिल ने बताया था कि जो माइंड बिलीव करता है, जो करता है, तो वैसा ही माइंड अट्रैक्ट करता है, वो पा लेता है। ये नेपोलियन हिल ने बताया था। तो वह लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। दोस्तों, अगर ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स को आप जानना चाहते हो तो अपने एनर्जी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपनी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, वैसी फ्रीक्वेंसी, वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो नेपोलियन टेस्ला ने बताया था कि ये अपने को सीक्रेट जानना है तो उस पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट,
live on that idea. Let the brain, muscles, nerve, every part of your body be full of that idea. And just leave energy, other idea alone. This is the way of success. दोस्तों अगर आपको सक्सेस चाहिए, एक आइडिया ही बहुत काफी है. अगर आप उस आइडिया पे काम करोगे, उस आइडिया पे थिंक करोगे, उसको हमेशा विजुअलाइज करोगे, एवरी ब्रेन, मसल, नर्व, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी उस पे फील करोगे उस आइडिया को और उस पे काम करना शुरू करोगे, वही आइडिया आपको सक्सेस देगा. ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था. ये क्या है? यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. तो आपको थिंकिंग करना बहुत जरूरी है. ये बहुत पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्वामी विवेकानंद ने बताया था. तो उस पर काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों. लॉ ऑफ एक्शन, अगर आप ओनली अफर्मेशंस करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, गोल राइटिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो उस पे ही आपको वो यूनिवर्स आपको नहीं देगा. उस पे आपको वो एक्शन लेना बहुत जरूरी है. जब आइडिया है, प्लान करना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों. तो ये कुछ लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है दोस्तों. तो दोस्तों आपको बहुत सारी संपत्ति चाहिए, बहुत सारा ध्यान चाहिए, अच्छे रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए अपने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. तो उसके लिए आपको अच्छे वाइब्रेशंस छोड़ना बहुत जरूरी है. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप रेडियो सुनते हो या टीवी देखते हो, अगर आपको न्यूज का चैनल देखना है तो स्पेसिफिक नंबर ही दबाते हो कि अरे 478 पे न्यूज का चैनल है आज तक, तो वही आपको फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल प्रकट हो जाएगा. अगर आपको मूवी देखना है या सॉन्ग सुनना है, एमटीवी सॉन्ग्स यानी मूवी देखना है, तो जी टीवी का कोई सा भी मूवी देखना है तो आप जी टीवी लगाते हो, तो वैसा ही रिमोट से अपन बटन दबाते हो, वैसे ही चैनल प्रकट हो जाता है. रेडियो का भी वैसा ही है. अगर अच्छे फ्रीक्वेंसी पे यानी आपको 95.4 पे यानी गाना सुनना है, अलग अलग स्टेशन रहते हैं, जो स्टेशन आपको चाहिए उस पर ट्यून करना पड़ेगा, तो तभी आपको रेडियो का स्टेशन मिलेगा. वैसे ही चैनल भी वैसे ही टीवी में मिलेंगे. तो अपने को वैसा अपने माइंड को भी ट्यून करना पड़ेगा, वैसी फ्रीक्वेंसी पे आपको ट्यून करना पड़ेगा. वैसे ही फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करोगे तो वैसे ही यूनिवर्स को वो सिग्नल जाएगा, वैसे ही चीजें आपके तरफ प्रकट होगी, वैसे ही चीजें आपको देगा. तो अपने को ट्यून करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए. जितनी आपकी क्षमता है ना दोस्तों, उतनी ही चीजें आपको मिलेंगी. तो अपने क्षमता पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. ये अपना बॉडी है, वो 5 चीजों से बनी है, जैसे कि अग्नि, वायु, धरती, आकाश और जल. तो यूनिवर्स भी वैसे ही बना है. तो जैसे ही हर तरफ हर एक चीज में एनर्जी है, हर एक एनर्जी वाइब्रेट करती है, तो वैसे ही वाइब्रेशंस पे वो यूनिवर्स काम करता है. तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा. आपके अपने डायरेक्शन पे आपको स्ट्रिक होना चाहिए. आपका डिजायर जो है उस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों. कहते हैं ना, एक मूवी देखा था, तो मूवी में एक डायलॉग था शाहरुख खान का. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से आप चाहोगे ना, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है दोस्तों. तो आपको जो भी चाहिए, आपको डिजायर क्या है, आपका विजन क्या है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. तो पूरी कायनात यानी ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उसको दिलाने में आपकी कोशिश करेगा. पूरा ब्रह्मांड कोशिश करेगा, क्योंकि वैसी फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो, वैसा ही चीजें, वैसी पीपल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे दोस्तों. तो अपने वाइब्रेशंस पे आपको काम करना पड़ेगा. शिद्दत क्या होती है? शिद्दत यानी अपना माइंड, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशंस, ये शिद्दत है. तो अपने माइंड को भी वैसा ट्रेन करना चाहिए. आपकी बॉडी पॉजिटिव होना चाहिए,
हर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में रहना चाहिए। तो ये शिद्दत है, ये शिद्दत ही, यही शिद्दत है, यानी ये शिद्दत ही आपको जो चाहिए वो आपको देगा दोस्तों। तो ये स्टेप्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने मूवी देखा होगा या बुक पढ़ा होगा, द सीक्रेट्स। द सीक्रेट्स रोंडा बर्न का एक बुक है वही, और एक द मैजिक, वही एक बुक है जो ग्रेटिट्यूड पे है। तो ये आस्क, बिलीव एंड रिसीव, पहले आपको क्या चाहिए वो आपको पूछना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो चाहिए उस पे आपको बिलीव करना चाहिए कि वो तुमको मिलेगा। अगर आप बिलीव करते हो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको दे देगा, तो आप रिसीव करोगे। तो ये कुछ स्टेप्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो डिटेल में द सीक्रेट्स बुक में दिया है, द सीक्रेट मूवी में बताया है। तो मूवी आप जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि मूवी में, बुक में और मूवी में इतना जबरदस्त दिया है कि आपको क्या चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम करता है। अगर आप रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छी सेहत नहीं है तो आपको फील करना कैसा करना चाहिए, ये सबके लिए काम करता है दोस्तों। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आपने गाना सुना होगा, देने वाला जो भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो छप्पड़ फाड़ के देने वाला है यूनिवर्स, क्योंकि वैसी वाइब्रेशन, वैसी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को भेज रहे हो तो छप्पर फाड़ के ही देगा। यानी अच्छी चीजें ही आपको आपके जीवन में आएंगी। अगर निगेटिव सोचे रहोगे, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो वैसी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगे दोस्तों। तो प्रॉब्लम्स को छोड़ के अपने फीलिंग्स, इमोशंस को निगेटिव टू पॉजिटिव करना चाहिए। तो छप्पड़ फाड़ के आपको यूनिवर्स ये देगा। व्हेन द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। फोकस अपना सिर्फ पॉजिटिव चीजें पे ही देना चाहिए। तो पॉजिटिव चीजें पे फोकस दोगे, वैसे ही एनर्जी यूनिवर्स की तरफ जाएंगी, वैसे ही वाइब्रेशन जाएंगी, तो वैसे ही अपना यूनिवर्स आपको देगा दोस्तों। तो दोस्तों कुछ टूल्स है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जैसे कि विजुअलाइजेशन है, ग्रेटिट्यूड है, अफर्मेशन, मेडिटेशन और विजन बोर्ड। ये कुछ टूल्स है जो कि सुप्रिया मैम और सिंपल जी आपको सवेरे मिलीनियर मॉर्निंग में सब ये करवा के लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको जो चाहिए वो पाना है तो आपको मिलीनियर मॉर्निंग में आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं ये करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सबके साथ करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूनिवर्स की तरफ जाएंगी और वैसी चीजें आपकी तरफ प्रकट होगी। ये सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे करना बहुत जरूरी है, सवेरे उठ के करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवेरे जो है ना, ये निगेटिव एनर्जी सब सोए वाली रहती है। सवेरे 7 के पहले, 8 से पहले निगेटिव एनर्जी सब सोए वाली रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे दोस्तों। अगर ज्यादातर ज्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे तो यूनिवर्स आपको जो चाहिए वो देगा, ये ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वो देगा दोस्तों। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही आपको यूनिवर्स जो चाहिए वो देगा दोस्तों। ये टूल्स है। विजन बोर्ड बनाइए, आपको जो चाहिए उसका विजन आपके सामने होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए, आपके जो गोल्स है वो गोल राइटिंग कीजिए, वैसा विजुअलाइज कीजिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए, जो चाहिए आपको, जो है आपके पास उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए, जो चाहिए उसका विजुअलाइज कीजिए। ये कुछ टूल्स है जो करना बहुत जरूरी है। तो सिंपल जी और सुप्रिया जी लेते जो सेशन लेते हैं सवेरे मिलीनियर मॉर्निंग, हम सबको मिलीनियर बनना है तो मिलीनियर माइंड होना जरूरी है, मिलीनियर आपके हैबिट्स होना जरूरी है। तो मिलीनियर मॉर्निंग ज्वाइन कीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। तो ये कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। दीपक जी के लिए क्लैपिंग हो सकती है। व्हाट अ स्टार्ट ऑफ अ संडे मॉर्निंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैंने पहली बार सुना, द सीक्रेट मूवी जैसे दीपक जी ने बोली, मैंने बहुत साल पहले देखी थी, मेरी कंपनी की ट्रेनिंग थी, तो वहां पर मेरे को बुक भी दी गई थी। तो क्या है कि तब ना चीजें समझ नहीं आती हैं, बार बार जब हम चीजें देखते हैं या सुनते हैं तभी समझ आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट उसके लिए हमको भी काम करना पड़ेगा। जैसे दीपक जी ने टेक्निक बनाई,
बताई है, विजुलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या, फिर उसकी इंटेंशन यूनिवर्स में छोड़नी पड़ेगी, फिर उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, तभी चीजें आती हैं। जिम कैरी का नाम सुना होगा, द मास्क का हीरो, हॉलीवुड। उसने एक इंटरव्यू में बोला था, मैंने 10,000 मिलियन का मैंने चेक लिखा अपने लिए और अपनी जेब में रखा। तो उसने अट्रैक्ट किया, और जब उसकी फिल्म मास्क रिलीज हुई ना, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी ही हैज गॉट, जो उसने चेक पे लिखी थी। तो चीजें हमको पता ही नहीं होगा कि हमको चाहिए क्या, फिर वो चीजें नहीं आती हैं। जिस चीज में हम फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट सीक्रेट मूवी नहीं देखी है वो देखें, बुक पढ़ें। सीक्रेट बहुत कुछ बताया गया है उसमें। विजन बोर्ड भी जॉय विटाले हैं जो उनके वन ऑफ द हैं उसमें, उन्होंने भी बताया विजन बोर्ड की अहमियत क्या होती है। उन्होंने बताया था कि एक घर का पिक्चर लगाया था उन्होंने, और कुछ साल बाद सेम एक घर उन्होंने परचेज किया था, और उनको पता भी नहीं था कि हाँ कभी मैंने ये लाया था। विजन बोर्ड उनके बॉक्स में पड़ा था, जब उन्होंने उसके बेटे ने खोला तो देखा, तो सेम एग्जैक्ट का जो उन्होंने विजुलाइज विजन बोर्ड में लगाया था वो ही मिला उनको। तो यही है। थैंक यू दीपक जी फॉर योर इनसाइट्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम